अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उर्दू मीडियम बराह जमात पंजुम मजमून रियाजी सबक नंबर 16 अलजबरा की पेशगी तैयारी। मशक नंबर 54 बच्चों आपके सामने पेश है। पहले बच्चों, रेबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। बच्चों चलिए हम देखते हैं मशक नंबर 54 का पहला क्वेश्चन। सवाल है, कोसाइन का इस्तेमाल करके ऐसी 3 जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा 13 हो। इनकी मदद से 3 मुख्तलिफ मसावियतें भी लिखिए। अब सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको ऐसी 3 जोड़ियाँ बनाना है जिनकी जमा 13 हो। जैसे भी आप बोलते हैं 13, ठीक है, तो 13 किसके बाद आता है? 12 के बाद। तो 12 के बाद 13 आता है तो आप बोल सकते हैं कि 12 जमा 1 13 होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भाई 1 जमा 12 बराबर 13 होता है। अब 1 जमा 12, अब अगर 12 में से 1 निकाल दीजिए तो 11 हो जाएगा। अब 11 में आप कितना जमा करें तो 13 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 जमा 11 बराबर 13। तो इस तरीके से आपको 13 की बहुत सारी जोड़ियां मिल सकती हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 3 जोड़ियां लिखना है, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 जमा 10 बराबर 13। ऐसे ही आप लिख सकते हो 4 जमा 9 बराबर 13, 5 जमा 8 बराबर 13 वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी जोड़ियाँ बन सकती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 3 जोड़ियाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 3 अदद। तो उसने कहा था कि ऐसी 3 जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा 13 हो। तो हमने लिखा 1 जमा 12 बराबर 13, 2 जमा 11 बराबर 13 और 3 जमा 10 बराबर 13। अब कहता है कि इनकी मसावातें बनाइए। जैसे अभी यहाँ पे एक मसावत में लिखूँ कि 1 जमा 12 ना, 1 जमा 12 ये कितना होता है? 13 होता है। ऐसे ही 2 जमा 11 भी 13 होता है। तो दोनों के बीच में बराबर लगा दीजिए और इनको कोसाइन में डाल दीजिए जैसा कहा है इसने। तो अब ये हो गया मसावात, इसको हम कह सकते हैं मसावात। तो मसावात का मतलब हो गया बराबर के लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ भी 13 है और बराबर के सीधे हाथ की तरफ भी 13 है और बीच में बराबर लगा दिया, तो ये हो गई मसावात। तो ऐसे ही आपको एक और मसावात बना दें। जैसे देखिए 2 जमा 11 और 3 जमा 10। तो यहाँ पर भी 2 जमा 11 होता है 13 और 3 जमा 10 होता है 13। ऐसे ही एक जोड़ी और बना लेते हैं, 1 जमा 12 बराबर 13 और 3 जमा 10 बराबर 13। जैसे कि ये दोनों भी 13 है, ये दोनों भी 13 है और ये दोनों भी 13 है। इस तरीके से हम लोग इनकी जोड़ी बना लेंगे। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, अददों की ऐसी 4 मुख्तलिफ जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम का हासिल 18 आए। अब इनको क्या करना है? 18 आना चाहिए। इनकी मदद से 4 मुख्तलिफ मसावतें हमको यहाँ भी लिखना है। सेम वैसे ही सवाल है। जैसे देखिए 11 जमा 7 18, 20 नफ़ी 2 18। आपको यहाँ पे जमा भी निकालना है। जब भी अब ज़रब है 6 या 18। अब तकसीम करना है तो 90 जमा 5 है ना, 18 पंजे 90 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम का इस्तेमाल करते हुए हमने सबका जवाब 18 लाया। अब क्या करता है, इसकी मसावत बनाइए। जैसे अभी देखो 11 जमा 7 18 होता है, 20 नफ़ी 2 18 होता है, 6 ज़रब 3 6 3 18 होता है। अब 90 को आप 5 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 18 पंजे 90। तो यहाँ पर भी 18 होता है। तो सब 18 है। अब आपको क्या करना है? मसावत बनाना। जैसे 11 जमा 7 बराबर 20 नफ़ी 2। ऐसे ही 20 नफ़ी 2 बराबर होगा 6 ज़रब 3, सब 18 ही है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 6 ज़रब 3 18 बराबर 90 डिवाइड बाय 5 बराबर भी 18। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 90 तकसीम 5 बराबर 18 होता है और 11 जमा 7 भी 18 होता है। यानी यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, ये भी 18 बराबर 18, ये भी 18 बराबर 18, ये भी 18 बराबर 18 और ये भी 18 बराबर 18। तो इस तरीके से मसावतें परफेक्ट बैठ गई जैसा कि ये परफेक्शन ला रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।